हम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है तो समय की आवश्यकता के अनुसार होता है, लेकिन कालांतर में कुछ विकृति आ जाती है जिससे हमारा समाज पछड़ने लगता है, पछड़कर उन्हीं कुरीतियों और कुसंस्कारों की चपेट में आ जाता है, जिसे समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण करते हैं। हमारे कार्यक्रम सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, समाज को सही रास्ते पर लाना। राजतंत्र से सभी लोगों का मोह भंग हो गया, तब प्रजातंत्र का निर्माण हुआ कि प्रजातंत्र का मतलब, प्रजा मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता प्रजातंत्र की बहुत से लोगों ने विशेषता बतलाई है, लेकिन एक खामियां यही है कि प्रजातंत्र मूर्खों का राज है। वही हाल यहाँ पर है। यहाँ पर मूर्ख शासन चला रहे हैं और तेज जो है घर पर बैठी। आज यही हो गया है, जनता से नेताओं का मुंह भंग हो गया है, कोई मतलब नहीं। अब क्या कहूँ, छोट कहत लगे बड़ अपराध हूँ, किस बात पर मैं कहूँ, सभी में खामी आ गई। उसको सही रास्ते पर लाना है, उसके लिए आज के युवाओं को आगे भागीदारी लेनी पड़ेगी। पुराने व्यवस्था वही अपना गया कि जो फ्री में हमें मिल जाए। आज क्या हो रहा है, विंटर फ्री में तो सब कुछ चाहिए ना। नहीं, हमारा कार्य फ्री में नहीं मिले, हमको भी फ्री में नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं चाहिए। जो भी हो, हमारा कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अपने पैसा से ऑफिस जाए, चाहे साइकिल से जाए या मोटरसाइकिल से जाए। लेकिन आज क्या हो गया है, केवल जनता का पैसा लूट लेना, यही विशेषता है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, जिससे आम जनता को फायदा होगा? आम जनता को फायदा नहीं ना होगा। आम जनता का फायदा जैसे स्कूली व्यवस्था से लेकर न्यायिक व्यवस्था से लेकर सब में कमी आ गई है। केवल शिक्षक आज हैं, शिक्षक बहुत से लोग टर्चर हो रहे हैं, महिलाएं भी है, बहुत से लोग रोती भी है कि सर कुछ कही तो क्या कहे। अब कोई पदाधिकारी आता है 9 से 5 लगा दीजिए, मतलब कि अब क्या हो गया है, केवल यही है सबकी अपना दाम देकर जाए ना अपना ऑफिस में। हमारा यही मकसद है कि एक कर्मचारी को 1 लाख पेमेंट नहीं, 5,000 मिले, और सुविधा जो राष्ट्रपति को मिले आम जनता को भी मिले। यही हमारा व्यवस्था है। संभव प्रयास करेंगे तब ना, जो आप कह रहे हैं, प्रयास करेंगे तब ना हम। ये शुरू से बना हुआ है। क्या बना हुआ है बताइए? देश जब आजाद नहीं था तब से क्या बना है? यही कल्चर, यही बना है कि आम जो नेता बन जाए, गरीब का लड़का बन जाए, ठेला वाले का लड़का राजनेता बन जाए तो आज अरबों अरब का मालिक हो जाए। यही बना है। ये कहाँ लिखा है संविधान? किस संविधान में लिखा है बोलिए तो? मैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निर्माण की मांग कर रहा हूँ, जिसमें आम जनता को फायदा हो। जी, आप ये कह रहे हैं कि आम जनता को फायदा नहीं है। कहाँ फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है बताइए? मतलब तब कैसे वोट कर रही है लोग? झंडा हर पार्टी का। अब क्या करे भाई, गति सांप से सुंदर केरी निगलत बनत उगलत बहेरी। सांप से सुंदर कहा जानते हैं ना, कि सुंदर को पकड़ लेता है तो न निगलते बनता है न उगलते बनता है। वही हाल जाम जनता के, पार्टियों से मुंह भंग हो गया है। क्या करे से क्या करे, उसी के लिए लोग झंडा कैसे ढो रहे हैं? अब क्या करे, मजबूरी है। जब चुनाव जब भी आता है तो जी जान लगा करके चुनाव देखिए चुनाव में भागीदारी लेना और चुनाव कराना आज पॉसिबल नहीं है। चुनाव क्या करे, अंतिम विकल्प बन गया। लेकिन चुनाव से क्या हो गया है, अच्छे लोग जा रहे हैं राजनीति में। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। सुप्रीम कोर्ट है, आम जनता को उसमें कैसे जाता है? सब जानता है कि व्यवस्था करप्ट होगी। सरकार में दोष नहीं है, केवल सरकार में दोष, व्यवस्था ऐसी बन गई है। एक ठेला वाला का लड़का, एक रिक्शा चलाने वाला का लड़का जो हो, अगर राजनेता बन जाता है तो उसका सुविधा को जैसे लगता है कि राजा महाराजा की। तो सुधार कैसे होगा? हम लोग आगे आएंगे तब ना। कौन आएगा? कोई तो आएगा नहीं आगे। हम ही आगे आ रहे हैं, बोलिए। हम ही अगर सबको जागरूक करेंगे ना। हम क्या करिए, कैसे लोगों को जागरूक करिएगा? प्रशांत किशोर तो गली गली जा रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बच्चों को देख कर क्या वोट करिए। प्रशांत किशोर डुप्लीकेट केजरीवाल है। प्रशांत देखिए विकल्प मिल नहीं रहा है। विकल्प में लोग क्या करे? अगर प्रशांत ठीक है, अगर सब पार्टियां ठीक रहती तो प्रशांत किशोर कैसे जन्मते, केजरीवाल कैसे जन्मते? लोगों से मुंह भंग हो तब न जी। जनता पिसा रही, विकल्प जो रही है, लेकिन विकल्प मिल नहीं रहा है। यही विकल्प के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। सबसे जो हो, आज मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, बहुत सा देखता हूँ। वो चोर है, ये चोर है, लेकिन पेमेंट सब ले रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।
उसी का मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नहीं कि सब सरकारें में दोष है, तो हम लोगों में भी, सब में दोष है। कैसे करिएगा ये मुझे बताइए ना, आप जो बात कह रहे हैं ये कैसे करिएगा, जी। लोगों को कैसे जगाइएगा? आप ही लोग के माध्यम से। पत्रकारिता पहले जैसे नहीं रह गई है। आप प्रथम पत्रकार हैं जो मेरे बुलावे पर आप आ गए, इसका लिए मैं 1 करोड़ रुपया भी दे दूँ तो नहीं, समय जो दिए, बहुत से लोगों पत्रकार का फोन किए, जी सर यहाँ पर आइए, वो आइए, ये चाहिए, लेकिन फर्स्ट पत्रकार है आप जो मेरे एक बुलाने पर आप आ गए। आप ही लोग की पत्रकारिता की जरूरत है। पत्रकारिता तो बहुत है, लेकिन एक कैपिटल टीवी पर बोलते हैं और कसौनी उपाध्याय वही देश के लिए बोलते हैं कि नहीं पार्टियाँ सब करप्ट है। पार्टियाँ में चल जाने के बाद कहा तो पार्टी अच्छी है, ऐसे थोड़े होता है। सब जानता है, सब त्रस्त हो गया है। जीएसटी से आम आदमी को फायदा हो रहा है, कोई भी चीज लगा देने से जनता को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है। अब 10 रुपए का सामान 15 रुपए आम जनता का फायदा होगा। सरकार उसी से ना डेवलप करती है, राज्य को करे, देश को करे। सरकार का ठीक है, वो टैक्स का, जीएसटी का जाए या जो भी जाए, जैसे भी जाए, तभी ना सरकार डेवलप करती है। उसमें दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। व्यवसायी वर्ग बहुत से भेटाते हैं, कहते हैं क्या करे सर, 10 रुपए का सामान 15 रुपए मिल रहा है। उसी का देखिए, अगर राजनेता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधान जो भी हो, अगर वो भी चीज खरीद कर अपना उपयोग करेगा तो समझ में आएगा कि महंगाई क्या है। अच्छा, हम कहते हैं कि पेट्रोल आज 1000 रुपये हो जाए, तो क्या राजनेता को उससे कोई दिक्कत है? 5000 रुपये हो जाए ना, कोई राजनेता को दिक्कत है? उसका तो फ्री में मिल रहा है। वही मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी बन जाऊं, अपने पैसा से अपने ऑफिस जाऊं, यही मेरी व्यवस्था है। धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोग जैसे जागरूक होंगे धीरे धीरे तभी ना जागरूक होगा। जो आप जीतने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हार जाता है, एक बार विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, उनको तो जिंदगी भर के लिए सब कुछ फ्री मिलता है। वही बंद करना है, वही बंद करना है। बहुत से लोग बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत विकास कर सकते हैं, लेकिन आप चुनाव में जीत सकते हैं कि हार सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि चुनाव आज धंधा बन गया है। चुनाव लड़िएगा? चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निर्माण की बात कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो, संविधान बदलना और संविधान संशोधन करना ही नहीं रह गया है, जिसमें आम जनता को सुविधा हो, मेरे भी मन हो, उनका भी मन हो, आपका भी मन हो कि आज मैं पार्टी पिकनिक अमेरिका बनाने जाऊँ, आप भी जा सकते हैं। ये नहीं कि कोई राजनेता ही जाए, कोई अफसर ही जाए। स्कूली व्यवस्था से लेकर सब एक बात बता दिए कि सभी व्यवस्था में करप्शन आ गया है। देखिए, यहाँ जाति के नाम पर राजनीति होती है। हर कोई चाहता है कि हम इस जाति के हैं तो इस जाति का कैसे वोट ले लें। अच्छा, और आप वहां पर कह रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए, है संभव बिन आप कितना भी चिल्ला लीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने नेता की बात सुनेंगे। जिस भी जाति के हैं वो अपने जाति के नेता की ही बात सुनेंगे। अच्छा जी, बताइए कि आप साफ कपड़ा पहनकर कीचड़ में चलेंगे तो क्या आपका कपड़ा साफे रहेगा? जात, अच्छा आप कौन से कास्ट के, जो भी कास्ट के हो, क्या आप ही जातीय से आपका जीविका चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। सब जातियों का सबसे संबंध है, हम बहुत सब जातियां मिलती है, ये कितना संबंध है जो कहिए मत, सब आदर करते हैं। लेकिन चुनाव ऐसा बन गया है कि बस जाति के नाम पर यही रोकना है, चुनाव नहीं। चुनाव करना तो अब आम जनता के लिए कुछ फायदा, चुनाव से लोग मुंह भंग हो रहा है। जी, मैं रोकिएगा, जनता के बीच जाइएगा, समझाइएगा। जी, मैं वही प्रयास करूंगा आप लोग के माध्यम से, आप लोग भी कीजिए। आज क्या हो गया है, फलना कैंटर हो, चिल्ला, मतलब पैसा किसी भी तरह पैसा आ जाए, मैं वो बात नहीं मान रहा हूँ कि पैसा सही अपने गटा के बल पर आए। अच्छा, चलिए अपना परिचय दे दीजिए, बता दीजिए कहाँ मेरा मेरा नाम आत्मा पांडे, मेरा नाम आत्मा पांडे है। मैं बलुआ ग्राउंड से हूँ, मैं बड़ारा विधानसभा से हूँ। मैं कोई भारत का नागरिक हूँ ना जी, कहीं उससे क्या मतलब, भारत का जैसे कहीं भी लोग जाता है, बम्बई जाए, राजस्थान जाए, गुजरात जाए, यहाँ का वर्कर, उसको भी सुविधा मिले, 5000 रुपये मिलेगा, फैसिलिटी सबको मिले। एक आम आदमी डॉक्टरी में जाता है, वो लुटा जाता है, लुटा जाता है। आम आदमी के बस का चीज़ नहीं डॉक्टरी करना, पढ़ाना। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमारी मुख्य मांग है भाषा, भेष और भोजन, इसी पर ध्यान देना है। भगवान राम भी यही सोच लेते, महात्मा गांधी भी यही सोच लेते तो होता। हम लोग का प्रयास, आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, हम ही लोग लागेंगे तब ना कि जनरेशन बिक जाए। हमारा आज 2000 बीघा रहता, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, केस लड़ने में ही सब समाप्त हो गया।
लेकिन आज हमारा 17 बीघा है, हमारा 2000 बीघा पर ध्यान नहीं न जा रहा है जी। हमारे माँ ने यही सिखाया है कि बेटा फटा कपड़ा पहनो लेकिन अपने बल पर पहनो। समाज सुधारने की बात जी कर रहे हैं, जी। क्या संदेश देंगे जो हमारे युवा देखेंगे चैनल को, जी उनको क्या संदेश देंगे? हम युवा से कहेंगे कि आप जुड़िए और वोट की तरफ मत जाइए। युवा ही देश का विकास कर सकते। हम लोग भी युवा थे तो 2-4-10 युवा थे, जो भी काम होता था ना, सामाजिक काम, धार्मिक काम, सब में आगे बढ़ कर लेते थे। यही युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हम कीजिए और एक आवाज़ होइए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की मांग हो जिसमें हम अपना बात रख सकते हैं। नहीं तो बात रखने पर क्या हो सकता है, जेल जा सकता है, कोई अथी कर सकता है। आज क्या हो गया है जनरेशन, किसी भी तरह चोरी करके हम पैसा कमा लें, लेकिन ये रुकना है, आज के युवाओं को रुकना है। मैं यही कहना चाहूँगा।